साथियों, जिस टाइम का बेसब्री से इंतजार था सभी AIB 18 देने वालों को, उनका इंतजार खत्म हो गया है। फाइनल आंसर की आ गई है आपके सामने। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने AIB 18 को लेकर फाइनल आंसर की जारी कर दी है। अब देखते हैं इस वीडियो में कि आंसर की को किस तरह से एलिब्रेट करते हैं। आंसर की को समझने के लिए कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और आप कितना कट ऑफ जाएगा और किस तरह से आप अपने नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से इवेल्युएट करेंगे और कैसे आप जानेंगे कि आप पास हैं या फेल है। वैसे तो यहाँ पर एक बात जान लेते हैं कि रिजल्ट आने का प्रोसेस काफी लंबा हो गया है और अब आपको अपने रिजल्ट को लेकर ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 अप्रैल से पहले आपका AIB 18 का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब कुछ साथी हैं जिनको नहीं पता है कि हम फाइनल आंसर की को कैसे देखें, तो यह साथ में एक वीडियो चल रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप AIBE की ऑथेंटिक साइट के ऊपर जाते हैं। जब आप गूगल के ऊपर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन टाइप करते हैं तो जो सबसे ऊपर लिंक आता है उस पर क्लिक करने के बाद में AIBE का ऑथेंटिक पेज खुल जाता है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो लिंक है वहां पर क्लिक करते हैं तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाती है। उस PDF को डाउनलोड करने के बाद में आपका जो भी पेपर कोड है वो आप अपना पेपर कोड लेके बैठते हैं और आप वहां पे मैच करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस ठीक हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। अब इस आंसर की को पूरी तरह से हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे पता चलेगा आपको कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और पहले जो आंसर की आई थी फर्स्ट आंसर की और इस रिवाइज आंसर की के अंदर क्या अंतर है, और क्या आप 39, 38 या 42 या कितने मार्क्स ले रहे हैं जिससे आप पास हो जाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह और आज बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप आंसर की को चेक करें और किस तरह से आप अपने रिजल्ट को देखें कि आप पास हैं या फेल है। तो दोस्तों, एक बात यहां पे जान लेना जरूरी है कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपको पासिंग मार्क्स के लिए, 40% मार्क्स एंड 45% मार्क्स। ये 40% और 45% मार्क्स हैं, ना कि 40 नंबर या फिर 45 हैं। काफी लोग समझते हैं कि हमें 40 नंबर लेके आने हैं। 40 नंबर नहीं लेके आने हैं आपको। अगर आप OBC या फिर रिजर्व कैटेगरी से हैं या फिर हैंडीकैप हैं तो आपको 40% ऑफ टोटल मार्क्स लेके आना है। तो ये बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि अब जो फाइनल आंसर की आई है उसमें आपको ये दिख रहा होगा कि 7 क्वेश्चंस विड्रॉ कर लिए गए हैं। विड्रॉ का मतलब है कि इन 7 क्वेश्चन को आपके 100 में से हटा दिया गया है। तो अब आपका 7 क्वेश्चंस हटाने के बाद में 93 क्वेश्चंस आपका टोटल जो मार्क्स हैं वो बचते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बात और है जो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि जो अब 93 मार्क्स हैं उसमें से आपको 40 या 45% मार्क्स लेके आने हैं। जो 100 मार्क्स का पेपर था आपने अटेम्प्ट पूरा किया था, लेकिन यहां पर आपको 7 क्वेश्चंस विड्रॉ होने की वजह से अब आपको 93 जो टोटल क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 40 या 45% ऑफ मार्क्स लेके आने हैं। उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और किस तरह से आप इस चीज को समझेंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं कि जैसे ही आप इस आंसर की को देखेंगे वैसे सभी सेट्स ABCD सभी सेट्स में यही है कि 7 क्वेश्चन विड्रॉ कर लिए गए हैं और 5 क्वेश्चन जो ये येलो लाइन के अंदर दिख रहे हैं इनको चेंज कर दिया गया है कि इनके पहले तो ऑप्शंस पहली आंसर की के अंदर ऑप्शंस अलग सही बताए थे, लेकिन अब जो रिवाइज आंसर की फाइनल आंसर की आई है इसके अंदर अलग आंसर बताए हैं। तो सबसे पहले तो 7 क्वेश्चंस को तो हटा देते हैं एक बार, और आपका पेपर कोड कोई भी था तो आपने किसी भी क्वेश्चंस को टिक किया जो ये येलो लाइन में है, इनमें से आपने किसी क्वेश्चन को मार्क कर दिया कि आपका B है, लेकिन यहां पर अब फाइनल आंसर की में उसका आंसर A आया है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से अगर 5 क्वेश्चंस में से अगर आपको 3 या 2 क्वेश्चन बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपके जो आंसर की में जो मार्क्स थे वो आपके बढ़ जाते हैं। उसके बाद में जो 93 टोटल मार्क्स हैं उसमें से आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है उसका प्रोसीजर ये रहेगा कि अगर आप लेके आ रहे हैं 40 मार्क्स और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 100% पास हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जैसे ही आप देखते हैं कि 93 मार्क्स का और आप करने जाते हैं 40% तो वो आता है 38 मार्क्स के लगभग, 37 पॉइंट कुछ परसेंट के लगभग। तो आपको 38 मार्क्स या 38 मार्क्स से ऊपर जिसके भी हैं
और रिजर्व कैटेगरी से हैं वो सभी कैंडिडेट्स पास हैं, 100% पास हैं। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं और वो लेके आ रहे हैं, अगर उनके 43 मार्क्स हैं और वो सोच रहे हैं कि हम फेल हैं, तो वो फेल नहीं है, क्योंकि विड्रॉ होने के बाद में 93 में से अगर आपका 45% करते हैं तो वो 42 मार्क्स आते हैं। तो अगर आपके 42, 43 या 44 मार्क्स हैं तो आप 100% पास हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कुछ एक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी यह क्वेरी रहती है कि सर क्या 100 में से जो हमारे मार्क्स आ रहे हैं, क्या ये परसेंट ना करके अगर मेरे 43 आ रहे हैं तो क्या मैं पास हूं या फेल हूं? तो आपको सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करना है कि आपके कितने परसेंट आ रहे हैं, क्योंकि आपको परसेंट मार्क्स लेने हैं, ना कि टोटल मार्क्स में से 45 या 40 मार्क्स लेने हैं। अगर जब हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से इस बारे में बात की कि ये जो 7 क्वेश्चंस हैं क्या इनका बेनिफिट स्टूडेंट को मिल रहा है और वो किस तरह से मिलेगा। अब एक छोटी सी बात है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको ऐसे समझते हैं कि 93 ना मानकर 100 ही मानते हैं और उस 7 जो क्वेश्चंस हैं उनके मार्क्स आपके जो पेपर है उसके अंदर ऐड हो जाते हैं, फिर भी आपके लिए वही बात है, क्योंकि जो प्रोसीजर अपनाया गया है वो प्रोसीजर यह है कि उन क्वेश्चंस को विड्रॉ करने के बाद में, उनको हटाने के बाद में जो 93 टोटल मार्क्स बचते हैं उनमें से आपका परसेंटेज रहेगा 40 या 45%, जो भी आप स्टेप करते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। और रही बात फाइनल रिजल्ट आने की, तो अब उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत समय लग रहा है, वो थोड़ा समय भी इसलिए लग रहा है कि फाइनल रिजल्ट आपका तैयार किया जाएगा। अब जो ये आंसर की है या दी गई है, इसके बाद में जैसे ही आपका रिजल्ट है वो बार काउंसिल इंडिया तैयार करके और दोबारा से साइट के ऊपर डाल देगी और वो भी आप देख सकेंगे बहुत ही जल्दी। 15 अप्रैल संभावना है, उससे पहले ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो प्रोसीजर मैंने बताया है, अगर आप इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आप पास हैं या फेल हैं। और आप पास हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। तो सबसे पहले तो इस फाइनल आंसर की को आपको समझना आना चाहिए। इसको देखिए कि किस तरह से आपके मार्क्स हैं जो कैलकुलेट हो रहे हैं, और जो 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स अभी बदल दिए गए हैं तो उनको भी आप समझिए कि अगर उसमें से आपको 1, 2, 3, 4 या पूरे 5 का बेनिफिट आपको मिल रहा है तो एक वो बेनिफिट आपको मिल रहा है। एक 93 में से जो कट ऑफ जा रही है तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है। तो ये जो दोनों प्रोसीजर हैं, इन दोनों प्रोसीजर को ध्यान में रखकर आप फाइनल आंसर की को चेक कीजिए और उसके बाद में ही अपने टोटल मार्क्स हैं उनको कैलकुलेट कीजिए और फिर आप अंडरस्टूड कीजिए कि आप पास हैं या फेल हैं। आपको फाइनल रिजल्ट आने तक का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही समझ चुके होंगे कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं, आपका रिजल्ट पास आएगा या फेल आएगा। लेकिन अगर फेल भी आता है तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि AIB आपको देता है अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स। आप दोबारा भी अटेम्प्ट देकर AIB 19 में अपीयर हो सकते हैं और वहां पे अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और AIB की तैयारी कैसे करें इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उन वीडियोज को देखकर आप बहुत ही जल्दी अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, तो वो अपनी कंटिन्यू रखें। बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे जो आपने बार काउंसिल अपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाते टाइम आपने दिया था, उसके ऊपर आपका COP भेज देगा। तो साथियों, जिन जिन कैंडिडेट का रिजल्ट पॉजिटिव रहता है उन सभी के लिए शुभकामनाएं, और जो कैंडिडेट्स अगर पास होने से रह जाते हैं तो उनके लिए भी विशेष की नेक्स्ट टाइम उनका AIB क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि और जरूरतमंद स्टूडेंट्स को जिनको जानकारी नहीं है उन तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद।